हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी का जो क्लास चल रहा है वो सीटेट एग्ज़ाम बेस पे ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सीटेट की क्लास चल रही है आप लोगों की, उस पर मैं आपको जो क्लास दे रही हूँ सीडीपी क्लास जो आप लोगों को दे रही थी, तो आप लोगों ने कमेंट किया कि मैम हिंदी की क्लास चलाइए, ठीक है। तो हिंदी क्लास के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको जो सिलेबस है, इसका जो नया सिलेबस इस बार बना है उस सिलेबस के बारे में मैंने आप सभी को डिस्कस किया है। इस सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब यहाँ से जो भी मैं आपको बताऊंगी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ जितना बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है। तो आपका जो हो गया था, तो देखिए फ्रेंड्स जितना हो सका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी और आई होप आप सभी को समझ में भी आया बहुत लोगों को। और जिसको अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी जो पैडागोजी है, जो पैडागोजी वो 15 नंबर के आती है और उसके बाद जो 15 नंबर का आता है आपको उसमें गद्यांश पदांश और ग्रामर देखने को मिलता है। तो हिंदी पैडागोजी फ्रेंड्स देखिए, पैडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। पैडागोजी में आपको ये 7 चैप्टर पढ़ने हैं, सातों चैप्टर में आपको पढ़ा रही हूँ अच्छे से। पहला चैप्टर आपका जो है उसका आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आधा पार्ट जो है आज मैं करा दूँगी। जिसने नहीं देखा है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे सारे वीडियो में डाल रखी हूँ, आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ओके। तो देखिए ये इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए मैं आपको ये बताई थी ग्रामर के लिए, तो ग्रामर के लिए फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूँ, ग्रामर के लिए जो है जितना भी मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया है, हिंदी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप उसको देख लीजिए। तो आई होप आपका जो इतना भी मतलब 6 या 7 क्वेश्चन होता है आपका पूरा नंबर वहाँ से कवर हो जाएगा। ग्रामर का आपका मैं गारंटी लेती हूँ, 100% गारंटी लेती हूँ फ्रेंड्स कि जो आपका ग्रामर है एक भी नंबर वहाँ से बाहर नहीं आएगा। बस उतना ही अगर आप लोग देख लेंगे प्लेलिस्ट तो आप लोगों का पूरा है जितना ग्रामर है पूरा आपका कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आज नेक्स्ट पार्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कल क्रिटिकल थिंक पैडागोजी के बारे में, तो ये सब आपका हो चुका है। इसके आगे देखिए हम बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स ये था भाषा बालक व भाषा शिक्षण। भाषा मैंने आपको बता दी थी भाषा किसे कहते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं भाषा जो है, भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसी को ही भाषा कहा जाता है, ठीक है, लैंग्वेज कहा जाता है। और लैंग्वेज जो फ्रेंड्स 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली आपकी मौखिक होगी, दूसरी आपकी लिखित होगी, तीसरी आपकी सांकेतिक होगी, ठीक है। MLS से आप लोग याद रखिएगा, ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आप पॉइंट जितने हैं मैं आपको करा चुकी थी, सारे पॉइंट्स के बारे में बता चुकी थी। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो फ्रेंड्स ये जो भाषा होती है ये बच्चे अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने आस पड़ोस से ये भाषा जो है वो सुन करके, वो अनुकरण करके क्या कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और उनको मतलब सीखना नहीं पड़ता है, वो भाषा अपने आप उनको आ जाती है। तो हमारी जो सरकार है उनका बस यही कहना है कि जो बच्चों की मातृभाषा है और जो बच्चों की घर की भाषा है और जो बच्चों की क्या है क्षेत्रीय भाषा, ये तीनों भाषा एक ही हुई ना, तो इसी भाषा में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आता है राज्यभाषा। राज्यभाषा किसे कहते हैं? तो कामकाज में के माध्यम से जो उपयोग की गई भाषा है उसको राज्यभाषा कहते हैं। इसी प्रकार से आपका राष्ट्रभाषा हो गया और इसी प्रकार से आपका संपर्क भाषा हो गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाषा शिक्षण, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस भाषा शिक्षण की 4 विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 विधियाँ हैं भाषा शिक्षण की, ओके। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। इसके आगे हम लोग बढ़े, तो चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था संप्रेषण किसे कहते हैं, जैसा कि हम और आप दोनों जान चुके हैं, ठीक है। हमने आपको बताया तो आप भी जान चुके हैं कि जो भाषा है संप्रेषण का परम साधन होता है। संप्रेषण और बालक एक भाषिक क्षमता के साथ जन्म लेता है, अतः बालक की जो भाषा को समाज द्वारा व्यवस्थापित एवं स्वीकार ढांचा में ढालने के लिए भाषा शिक्षण को आवश्यकता है कि इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण के अन्य निम्न कारण हैं। कौन कौन से निम्न कारण हैं? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता क्या होती है। तो ये फ्रेंड्स देखिए इसको मैंने अच्छे से पूरे नेक्स्ट क्लास में बताया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए भाषा शिक्षण का जो महत्व, शिक्षण, आपको शिक्षण का अर्थ समझिए पहले। शिक्षण का अर्थ होता है, सी मतलब होता है सीखना और क्षण मतलब होता है शिक्षा, सिखाने वाला। तो जो शिक्षा आपको जो कुछ सिखाता है उसको ही शिक्षण कहते हैं, ठीक है। तो शिक्षण क्या है, इसका जो महत्व आवश्यकता है 4 प्रकार से है। कौन से 4 प्रकार से फ्रेंड्स? पहला आपका यहाँ पे दिया गया है ज्ञानात्मक, दूसरा दिया है कौशलात्मक कारण, तीसरा है आपका रसात्मक कारण, चौथा है आपका सृजनात्मक कारण और 5वां है आपका मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम नज़र डाल लेते हैं सभी के ऊपर। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है भाषा शिक्षण के द्वारा ही हम
विभिन्न भाषिक तत्वों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। ज्ञानात्मक कारण का मतलब क्या होता है? बच्चों को जिस भाषा में ज्ञान दे रहे हैं उस भाषा को हम ज्ञानात्मक कारण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कौशलात्मक कारण। कौशलात्मक कारण क्या होता है? तो देखिए, भाषा के सभी कौशल कौन कौन से हैं? 4 कौशल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये जो चारों कौशल है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। ये अगर आप DLED किए होंगे, फिर आप BEd किए होंगे, तो आप लोगों को ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको सुबो पाली के नाम से शॉर्टकट ट्रिक से आपके टीचर ने या फिर आपने खुद से याद किया होगा। ठीक है, तो मैं दक्षता प्राप्त करने के लिए भाषा शिक्षण क्या होती है? अनिवार्य होती है। कौशलात्मक शिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चों को किसी भी भाषा में, ज्ञान में, शिक्षा में उसको क्या हो, एक कुशलता पूर्वक वो कोई भी कार्य अच्छे से कर सके। ओके, भाषा शिक्षा का मतलब समझ में आ गया। कोई भी चीज़ का अगर आपको ज्ञान अर्जन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, किसी भी भाषा में आपको कुशल होना पड़ेगा, चाहे वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे आपकी हिंदी लैंग्वेज, चाहे आपकी संस्कृत लैंग्वेज हो, या मराठी हो, या उर्दू हो, या फारसी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो। ठीक है, भाषा का महत्व यही होता है कि अगर आप कोई भी भाषा में अगर आप कुशल हैं तो ही आप कोई भी शिक्षा अच्छे से आप ग्रहण कर सकते हैं। ओके, अब इसके आगे चलिए हम बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रसात्मकता कौशल। ये क्या होता है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न साहित्य विधाओं के रसादान के लिए तथा लेखन के सूक्ष्म भावों और विचारों की जो रसानुभूति होती है, रसानुभूति के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है। अगर आपको ठीक ढंग से पढ़ना आता है, किसी भी भाषा का उच्चारण करना आता है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा किस शब्द में, किस अक्षर में तो नहीं हम कह सकते, लेकिन शब्द में कह सकते, किस शब्द में, किस वाक्य में बोलने से, पढ़ने से, सुनने से उसमें रस की अनुभूति हो रही है। ठीक है, उसे ही यहाँ पे कहा गया रसानुभूति। ठीक है, आपको मैंने बताया ना, हिंदी ग्रामर मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है चैनल पे, आप वहाँ से आप रस पढ़ सकते हैं, आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा रस किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको रस है ना, उसको आप लोगों की प्लेलिस्ट में रस चैप्टर जो है, तो आप रस देख लीजिएगा कैसे है, किस प्रकार से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होती है। भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है सृजनात्मक है। लेखन कार्य में मौलिकता, मूल, वास्तविक और प्रावोत्पादक मतलब क्या होता है? प्रभाव प्लस उत्पादक प्लस ताक के लिए भाषा शिक्षण की व्यवस्था क्या होती है? आवश्यक होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया प्रभाव उत्पादक के लिए भाषा शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, प्रभाव उत्पादक फ्रेंड समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को बच्चों को समझाने के लिए, जैसे कि आप बहुत से माध्यम का यूज करते हैं। अभी आजकल क्या हो गया, स्कूलों में टीवी के माध्यम से, LCD के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। छोटे क्लास में क्या होता है, बच्चों को खेल कूद के माध्यम से, प्ले के माध्यम से सिखाया जाता है, तो उसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव उत्पादकता यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? भाषा सीखने की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बात जो चल रही है, यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में क्या हुआ है। जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने मत, अपने अपने विचार को स्पष्ट किया है। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने अपने अपने मत, अपने अपने विचारों, भावों को स्पष्ट किया, उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो देखिए यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद जो बच्चा होता है वो जटिल भाषा व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं 3 या 4 वर्ष के होते होते न केवल एक अपितु 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास 2 या 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 3 वर्ष 4 वर्ष के, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे कितने 3 या 4, 2 से 3, 3 से 4 भाषाओं को क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रवाह करना, वो क्या करते, बोलना क्या करते हैं, सीख जाते हैं। वैसे ही हम बात करें भाषा सीखने के लिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा प्रयोग की जो क्षमता होती है विकसित होती है। इसी कथन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न विद्वानों की यहाँ बात हो रही है। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ बताऊँगी आपको जीन पियाजे के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी नोम चॉम्स्की के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी लेव वाइगोस्की के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जी का क्या मत है, उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार
इनके अनुसार जो बालक है, बालक के भाषा सीखने में उसने संज्ञानात्मक इनके अनुसार क्या हुआ है फ्रेंड्स, इनके अनुसार बालक के भाव सीखने में उसके संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है, इनके अनुसार जो बालक है, बालक के भाषा सीखने में उसके संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण स्थान है। तो उन्होंने कौन कौन से स्थान बताए हैं बालक के सीखने के, भाषा सीखने के जो संज्ञानात्मक विकास बताया, उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान बताया। कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान बताए उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने बताया है विकास के विभिन्न चरणों में बालक, विकास के कितने चरणों में, विभिन्न चरणों में उन्होंने बालक के बहुत से चरण बताए। कौन कौन से चरण बताए उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भाषा की क्षमता प्रभावित होती है, वह 4 चरणों में होकर गुजरती है। पियाजे ने कहा कि संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है में बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों को प्रयोग करना शुरू कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसको 2 से 7 वर्ष रखा है। 7 वर्ष का जो बालक होता है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उन्होंने रखा है। बालक स्वयं से बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद जीन पियाजे ने बालक की जो अहम केंद्रित भाषा का नाम देते हुए और इसे अपरिपक्वता संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल परिणाम करते कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जीन पियाजे ने जो भाषा है, भाषा जो है वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ठीक है, किसे अनुकरण करके, नकल करके, देख कर, सुनकर। यहाँ पहले आपको बताया था अंतःक्रिया करके क्या होती है, अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। और उनका मानना था कि जो जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के सभी बच्चे क्या करेंगे, संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि चरणों से गुजरते हैं। जितने मैंने आपको यहाँ बताया ना, संवेदी गामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये सभी अवस्था जो है फ्रेंड्स वो पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन के नाम से उन्होंने क्या किया, उनके अनुसार ज्ञान तंत्र, सेंसर तथा मोटर चरणों से गुजरते हैं। और उसके माध्यम से क्या होता है, मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होता है, जिससे क्या होता है बच्चे जो होते हैं आत्मसतीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनता है उनके अंदर। और इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो इसके बाद जो होता है, इसके बाद फ्रेंड्स इनका जो मत था उन्होंने बता दिया कि इन्होंने क्या बताया कि जो संवेदी गामक अवस्था है, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था यानी कि पूर्व ऑपरेशनल, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है ना संवेदी गामक अवस्था, जिसको इन्होंने कहा पूर्व ऑपरेशनल, ठीक है, पूर्व ऑपरेशनल का जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में इन्होंने क्या कहा, बालक जो है वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों को प्रयोग करना शुरू कर देता है। इसके बाद इन्होंने संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई, जिसमें इन्होंने 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था बताई थी, जिसमें इन्होंने क्या कहा, बच्चे जो हैं स्वयं से बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना मत यहाँ पे दे दिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है वो आते हैं नेम चॉम्स्की। ठीक है, ये चॉम्स्की जी आते हैं, ये क्या कहते हैं चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की देखिए ये इन्होंने कहा है, इनके अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे LAD मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाएं जो है वो एक ही मूल व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में LAD हमारी जो होती है सहायता करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है LAD जो है वो हमारी सहायता करती है। LAD जो है मानव मात्र में ही पाया जाता है और इसका जो संक्रमण काल बदलाव पूर्व परिवर्तन के प्रथम 5 वर्ष होता है। इन्होंने कहा है बच्चों के अंदर जो भी बदलाव आता है, बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ उनके अंदर परिवर्तन आता है वो उनके जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक ही आता है। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार इन्होंने कहा जो भाषा सीखे जाने का जो क्रम है, वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है और इस अवधारणा से इन्होंने आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण व उनका सत्यापन अथवा असत्या और इस धारणा का जो शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है।
चॉम्स्की जी जो हैं उन्होंने 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा, ठीक है, ये जो इन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी बुक इन्होंने फ्रेंड्स लिखी थी? रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा, ठीक है। इस बुक के द्वारा इन्होंने अपने मत को स्पष्ट किया और कहा कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है। इन्होंने कहा बच्चों में जो क्षमता होती है, इनके अंदर जो भाषा की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स ये बात कह दी। इसके बाद आते हैं लेव वाइगोस्की जी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इनकी क्या भाषा है, इनके क्या वाणी, ये क्या कहते हैं। तो देखिए चलिए इनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। देखिए इनका क्या मत है, इनका मानना है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए अनुकरण से सीखता है। पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित भाषा को लेव वाइगोस्की बालक की निजी भाषा कहते हैं, ठीक है। जो पियाजे जी ने बताया है वह लेव वाइगोस्की जी हैं, ये कह रहे हैं कि वो जो है वो अहम केंद्रित भाषा को लेव वाइगोस्की जी ने क्या कहा है, बालक की निजी भाषा को बता दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, और साथ यह भी कहते हैं कि यह निजी भाषा जो है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। इन्होंने तो कहते हैं जो बालक की जो भाषा होती है वो संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, उनकी सहायक होती है। इसके बाद देखिए जो वाइगोस्की हैं इन्होंने कहा है कि जो बच्चे की जो भाषा है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है, और साथ ही जो बच्चा होता है, बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है। पहली वो आत्मकेंद्रित और दूसरी वो सामाजिक। आत्मकेंद्रित जो उनके अहम केंद्रित है, मैंने बताया ना, और दूसरी कौन सी बोलता है, सामाजिक भाषा बोलता है। और ये अनमुखी जो भाषा होती है, जो आत्मा से उनकी निकलती है भाषा के माध्यम से बालक जो है वो स्वयं से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया लेव वाइगोस्की का क्या कहना था। मतलब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ छोटा सा एक पॉइंट। देखिए ये जो लेव वाइगोस्की हैं, पियाजे हैं, और उसके बाद आपके कौन है, आपके एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, जीन पियाजे, नेम चॉम्स्की और लेव वाइगोस्की, ये तीन वैज्ञानिक हैं। इन तीनों लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं भाषा के ऊपर, ठीक है। इन तीनों का अलग अलग कहना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बालकों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए कोई भी जो बालक है, बालक के विकास के जो विभिन्न आयाम होते हैं, बालक के विकास के क्या होते हैं, विभिन्न आयाम होते हैं भाषा के विकास के। तो भाषा का जो विकास है भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है, और यह अर्जन जो है वो बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है, ठीक है। पूर्ति की जो मांग है वो विशेष भूमिका निभाती है। भाषा जो है फ्रेंड्स, भाषा विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए जो भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है, इस अवस्था में एक प्रकार से जो बालक होता है वो ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता है, जिसके अभिव्यक्ति जो है उनकी अलग अलग तरह की जिनकी भाषा निकलती है, बोली निकलती है, उनकी चेष्टाओं तथा क्रियाओं के साथ होती है। सबसे पहले चरण में आप देखते होंगे जब बच्चा जन्म लेता है उस समय क्या होता है, बालक जन्म लेते ही रोने और चिल्लाने की जो प्रवृत्ति होती है वो उसको लेकर के जन्म लेता है, ठीक है। रोने चिल्लाने की जो चेष्टाओं के साथ वह अन्य ध्वनियाँ या आवाज़ें भी निकालने लगता है। ये जो ध्वनियाँ होती है वो स्वाभाविक होती है, स्वचालित होती है एवं नैसर्गिक होती हैं। इन्हें सीखा नहीं जाता है, ठीक है, इन्हें जो है सीखा नहीं जाता है। ये बच्चे अपने जन्मजात लेकर के पैदा होते हैं, ओके। इसके बाद क्या होता है, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो बड़बड़ाना, चिल्लाना, हल्का सा आवाज़ निकालना, आ ई ऊ ऐसे कुछ बोलना धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। कुछ व्यंजनों का धीरे धीरे प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, एक या दो अक्षरों का ध्वनियाँ जो है उसको निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया। यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जितने मैंने आपको यहाँ बताया जीन पियाजे के बारे में, इसके बाद नेम चॉम्स्की के बारे में, इसके बाद यहाँ पे आपका लेव वाइगोस्की आ गए, ओके। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी ने खूब अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ बालकों की जो आयु होती है और उनके शब्द भंडार जो होते हैं। देखिए जन्म से लेकर 8 माह तक, जन्म से 8 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो शब्द भंडार होती है वो उसको मतलब कोई इसकी गिनती नहीं है। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा बोलना सीख जाते हैं, कोई बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं 8 महीने तक, साल भर तक, ठीक है। और फिर जब उनकी 9 माह से 12 माह तक की जो उनकी वो होती है एज, 9 महीने से जो 12 मंथ तक की जो उनकी एज होती है, उस एज में क्या करते हैं बच्चे, 9 से जो 11
मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें 3 या 4 शब्द बोलने की जो बच्चे के अंदर प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है 1.5 वर्ष के बच्चे। 1.5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं 10 से 12 शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। फिर आपके जो 2 वर्ष के बच्चे होते हैं वो 272 शब्द तक बोल चुके होते हैं। ठीक है, उनके अंदर इतना शब्द बोलने का शब्द भंडार आ जाता है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स बच्चों का जो है वो एक आंकड़ा लगाया गया है कि वो 16 वर्ष तक से आगे तक के जो बच्चे होते हैं वो 1 लाख से अधिक शब्द बोल सकते हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, और आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना मैंने समझाया है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो कुछ भी, अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड्स जो है भाषा शिक्षण का अर्थ क्या होता है, भाषा शिक्षण का महत्व क्या होता है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, अच्छे समझाया है। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूं भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व क्या होता है। आप सभी को समझ में आ गया ना। देखिए जो भाषा शिक्षण होता है, लैंग्वेज जो टीचिंग होती है, ये वह प्रक्रिया होती है अथवा वह माध्यम होता है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का जो समझ है समझ के साथ प्रयोग कर सके। साथ ही बच्चे की जो भाषा होती है, भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। और यही बात जो यहाँ वाइगोस्की जी ने है, यही बात कहा है कि बालकों के भाषा सिखाने में समाज तथा परिवार जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है ना भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखती है। तो इन्होंने यही बात कही है कि जो बालकों में भाषा सीखने में समाज तथा परिवार का जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा बालक विकास में सहायता होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो फ्रेंड्स है मैं आपको बताऊंगी त्रिभाषा सूत्र व संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताऊंगी। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, जैसे कि मातृभाषा और आपकी सेकंड जो होती है अंग्रेजी भाषा, तीसरी जो होती है दक्षिण भारतीय भाषा, इन सभी के बारे में कल की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके।